नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है दरभंगा से बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, जिसमें दरभंगा में महाकाल ग्रुप का आतंक है। ये खबर दरभंगा में बड़ी है, जिसमें महाकाल ग्रुप का नाम अचानक दरभंगा में फैल रहा है। महाकाल ग्रुप का काम क्या है वो आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। और पूरी खबर दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र से आ रही है। बहेरी थाना क्षेत्र से ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहेरी थाना क्षेत्र के बहुत सारे एरियो में महाकाल नामक कथित युवकों की टोली का आतंक है। अवैध हथियारों के साथ रील। ग्रामीण एसपी ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इससे पहले भी महाकाल ग्रुप का नाम चर्चा में आया था, लेकिन उस समय में जो थाना के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इन बातों को एसपी को बताया गया है। बता दें कि बहेरी थाना क्षेत्र में इन दिनों महाकाल नाम से सक्रिय कथित युवकों की एक बिगड़ेल ग्रुप को लेकर दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह टोली अवैध हथियारों के साथ खुलेआम घूमती है और इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियार लहराते हुए रील पोस्ट कर क्षेत्र में डर का माहौल पैदा कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार 40 से 50 युवकों की यह टोली बाइक से एकजुट होकर कहीं भी पहुंच जाती है। रंगदारी मांगने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और आम लोगों को परेशान करने जैसे आरोप इस समूह पर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके भय से क्षेत्र में लोग सहमे हुए हैं। पीड़ित प्रकाश झा ने ग्रामीण एसपी को बहेरी पहुंचकर अपनी आपबीती रखी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में एक अनजान नंबर से कॉल कर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस अनजान नंबर से कॉल कर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में 9 दिसंबर 2025 को रात के करीब 9 बजे थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद एसएसपी कार्यालय में भी आवेदन दिया गया, फिर भी राहत नहीं मिली है। प्रकाश झा का आरोप है कि लक्ष्मीपुर गांव के महाजन चौक के पास हुई एक घटना में भी इसी महाकाल ग्रुप की संलिप्तता रही है। उन्होंने कहा कि यह ग्रुप समूह ड्रग्स का सेवन करता है, अवैध हथियार रखता है और जरूरत पड़ने पर 50 तक युवाओं को इकट्ठा कर लेता है, जिससे उन्हें गंभीर भय है। मामले पर खासकर गंभीर होते हुए ग्रामीण एसपी ने कहा कि आखिरकार आप लोगों ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर किसी के पास हथियार है, अगर आरोप लगाया जा रहा है या फिर उसके खिलाफ आवेदन मिल रहा है, तो आपने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया? या फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? उन लोगों को बता दीजिए और उन लोगों को ये भी आगाह कर दीजिए कि प्रशासन की नज़र उन पर पड़ चुकी है। खासकर ग्रामीण एसपी आलोक ने कहा कि महाकाल ग्रुप को लेकर शिकायतें सामने आ रही है। उन्होंने बहेरी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि समूह के सभी कथित सदस्यों का सत्यापन किया जाए, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच हो और प्राप्त आवेदनों की सत्यता की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। ग्रामीण एसपी ने स्पष्ट कहा है कि टोली या गिरोह बनाकर अपराध करने, अवैध हथियार रखने और दहशत फैलाने वालों की जगह जेल में होगी। उन्होंने त्वरित सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के इस आश्वासन के बाद क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही कथित गिरोह के आतंक से निजात मिलेगी और कानून व्यवस्था बहाल होगा। तो बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर अचानक महाकाल ग्रुप का नाम चर्चा में आ गया है। महाकाल ग्रुप का नाम चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि वो लगातार कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही थी या घटना करने की बातें सामने आ रही हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की भी मांग किया गया है। अब देखने की बात है कि आने वाले दिनों में किस तरह का महाकाल ग्रुप के ऊपर कार्रवाई होता है या फिर किस तरह की बंदिशें लगती हैं। पूरा कवरेज देखिए। यही वो वकील साहब हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। पर आए थे अभी थाना पर 9/12/2025 को मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। धमकी दी गई हमको गोली से हत्या कर देने की, जिस संदर्भ में थानाध्यक्ष को 9/12/2025 को ही रात्रि के 9 बजे में आवेदन दिए थे, लेकिन उस आवेदन पर अभी तक थानाध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं किए थे। जिस संदर्भ में ग्रामीण एसपी के कार्यालय में भी आवेदन दिए थे, एसएसपी साहब से मिलकर भी आवेदन दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं होने पर हम थाना पर आए थे। ग्रामीण एसपी साहब के जनता के दरबार में वो आश्वासन दिए हैं जो समुचित कार्रवाई की जाएगी और प्रभारी थानाध्यक्ष को निर्देशित किए हैं जो उस पर निरोधात्मक कार्रवाई, यदि प्राथमिकी की आवश्यकता हो तो वो भी करो। तो क्या ग्रुप कौन सा है? एक महाकाल ग्रुप संगठन चलता है। क्या काम है इनका? इनका काम है ड्राई नशा करता है, ये लोग हथियार रखता है और बेकार का कहीं भी लेवी वसूलना, झगड़ा लड़ाई करता है और 150 लड़के को इकट्ठा कर लेता है फोन करके। तो इसका कोई, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कोई प्रूफ है या फिर ऐसा कोई सबूत या फिर ऐसी कोई घटना? जी 347/25 बहेरी थाना कांड संख्या 1 दर्ज हो चुका है यहाँ पर। बहेरी थाना क्षेत्र के ही लक्ष्मीपुर गांव में महाजन चौक स्थित ऐसी घटना हुई थी
जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो महाकाल ग्रुप संगठन ही वहाँ पर उपद्रव मचाया था, इसीलिए मैं इस घटना का जिक्र ग्रामीण एसपी महोदय के समक्ष किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश झा हुआ। कहाँ से आए थे आप? मेरा गांव यहीं बहेड़ी थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव में। ये लोग ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं, जो महाकाल ग्रुप है? महाकाल ग्रुप का सदस्य लगभग इस क्षेत्र में प्रत्येक गांव में 10-20 है। तो क्या इनके पास क्या मतलब हथियार भी होने की मतलब? हाँ, हथियार पकड़ाता भी है। और एक बार हम लोग इस ग्रुप के सदस्य को लक्ष्मीपुर स्थित ही महादेव मंदिर स्थापना के मेला में पकड़ के यहाँ बहेड़ी थाना को सुपुर्द भी किए थे, उसमें भी एफआईआर हुई थी महाकाल ग्रुप के एक सदस्य को। थाना कांड संख्या अभी मुझे नहीं याद है। आपको डर लग रहा है क्या? हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। जो महाकाल ग्रुप से डर लग रहा है? जी, उपद्रवी है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। पाँव पसार रहे हैं पूरा, ऐसा लग रहा है। जी। सवाल है कि महाकाल ग्रुप लगातार पाँव पसार रहा है, जिसके पास बंदूक होने की संभावना या फिर तलवार होने की संभावना लोग बताते रहते हैं, जो अभी सामने, तो क्या इसमें आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, ये तो पहली बार मेरी नॉलेज में आया है ये बात कि महाकाल ग्रुप करके कुछ लड़कों का एक समूह है और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उदंड किस्म के हैं और बाइक में घूमते हैं। कहीं झगड़ा झंझट होता है तो 10, 20, 25 लोगों को तुरंत बुला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने अभी जो SHO हैं और बाकी थाना के पदाधिकारियों के समक्ष हम लोगों ने इस विषय पे बात किया है और उनके विरुद्ध एक मामले में एक पिटीशन भी आया है। तो उस पिटीशन के आधार पे ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि महाकाल ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में सत्यापन करें कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी रही है, नहीं रही है, और जो वर्तमान में जो आरोप लगा के आवेदन दिया गया है उसकी सत्यता का सत्यापन करें और विधि सम्मत कार्रवाई उस पर निर्धारित करें। सर, नेहरा थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई है, 4,70,000 रुपये बताया जा रहा है। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर लिया है। उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी अभी मिली है उसमें कि दो फुटेज वगैरह हम लोग को उसमें प्राप्त हुआ है। चेहरे को चिन्हित किया गया है लेकिन उसकी पहचान अभी स्थापित नहीं हुई है। उस संबंध में मुख्यालय स्तर से भी कुछ ऐसे सेल का गठन किया गया है STF में, उनसे भी हम लोग जो है वो तालमेल कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे जो संदिग्ध मोडस ऑपरेंडाई जो इन लोगों का रहा है, जिस तरह से घटना कारित की गई है, तो इसमें कोड़ा ग्रुप के लोगों का भी संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उससे संबंधित जो प्रक्रिया बनी हुई है उनके पहचान स्थापित करने के लिए, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसी घटनाओं में सर बड़ा घटना है तो लगभग लाइनर की भी भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक से या ATM से पैसा निकासी करते हैं तो एक चीज बड़ा ध्यान रखने का है कि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश अगर कोई करता है किसी माध्यम से, ठीक है, या उसको लगता है कि ये पैसे की थैली को रखे हुए हैं लेकिन इनको दिमाग कहीं और काम कर रहा है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो दिमाग कहीं और काम कर रहा है, ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं वो लोग। ऐसे जो लोग होते हैं अपराधकर्मी, ये ATM और बैंक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसीलिए हम लोग बैंक में भी लगातार वेरिफिकेशन कराते हैं, बैंक में डेली हमारे पदाधिकारी थाना से जाते हैं, लेकिन फिर भी 100% चूंकि वो करना संभव नहीं हो पाता है, तो आप भी, पब्लिक को भी जो है एक मैसेज होना चाहिए कि जब हम पैसा निकासी करके कैरी कर रहे हैं, जब कैश आप हाथ में लेके चल रहे हैं मार्केट में जहाँ भीड़ भाड़ है, तो इस कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे अपराध कर्मियों की नज़र आपके पैसे पर लगी हो। आप अगर सतर्क रहेंगे और अच्छी तरह से मजबूत तरीके से उसको अगर अपने अभिरक्षा में रखेंगे पैसे को, तो संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है कि वो ऐसा कर पाएगा। को लेकर भी लोग चल रहे हैं स्पीड में, उसको क्या मैसेज? हाँ, देखिए, मौसम जो है चूंकि अब तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है, अभी भी हम आ रहे थे, इवन दिन में भी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो वैसी स्थिति में ये अपेक्षित है कि जो भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनको थोड़ा सा संयमित तरीके से, फॉग के कारण जो विजिबिलिटी में कमी है उसके मद्देनजर ही संतुलित तरीके से ही गाड़ी ड्राइव करें, ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट होना, लॉस ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ी घटना है, एक तरह से राष्ट्रीय क्षति हम लोग मानते हैं इसको। पुलिस की गश्ती भी इम्पोर्टेंट करती है सर ठंड में? बिल्कुल बिल्कुल, गश्तियाँ हमारी तो लगातार चलती ही रहती है और वो गश्ती लगातार अनवरत जारी रहेगी। और थाना की गश्ती एकदम रात में जो है सुचारू रूप से मूवमेंट में रहे, इसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है, जिसके तहत वरीय स्तर के पदाधिकारी, हम SP रैंक के पदाधिकारी भी, हम लोग भी रात में मूवमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी गश्ती गाड़ियाँ निकली है कि नहीं।
2 बजे 3 बजे रात में हम लोग खुद चेक करते हैं। तो ये प्रक्रिया बनी हुई है, एसडीपीओ निकलते हैं, सीआई निकलते हैं, सारे लोग निकलते हैं, देखते हैं, तो उसमें कोई कमी हम लोग नहीं आने देंगे। थैंक यू सर। क्या अपेक्षा है बताइए? हजूर के दर्शन कर लिए अरे भाई हम लोग दर्शन करने वाले लोग थोड़ी बैठी है। भूतपूर्व चौकीदार छी।